न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी का स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन शख्सियत खुद बोलती है। जी हाँ, नीलम मिश्रा जी की बात ही कुछ और है। वो हमारे समाज को वो कुछ देती है जिसकी हमारे समाज को आवश्यकता है। जी हाँ, हम बात करते हैं नीलम मिश्रा जी से। नमस्कार। नीलम जी, मैं सीधे सीधे सवालों की झड़ी आप पे लगाती हूँ कि हमारे समाज में आज हम जब मोबाइल उठा के देखते हैं, बच्चे अपने आप में मोबाइल में मशगूल होते हैं, बड़े देख लो तो वो उसमें मशगूल होते हैं। और जो स्लैंग वर्ड्स उसमें यूज किए जाते हैं आजकल की, चाहे मूवी देख लीजिए, रील्स देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, क्या आपको लगता है हम अपने परिवार के साथ बैठकर ये चीजें शेयर कर सकते हैं? देखिए, परिवार जो है के साथ में ऐसी अश्लील शब्दों का प्रयोग करी हुई मूवीज और ये सब देख रहे हैं लोग, वो बहुत ही गलत है। जिस आप शब्द को, गाली को कह लीजिए, हम लोग सिखाते भी नहीं थे बच्चों को, और अब स्क्रीन पर देखकर बच्चे सीख रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत चीज है। हम कई बार ऐसा होता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, तो सोशल माने आपस में जो हमारे समाज के बीच में से जो हम लोग आपस होते हैं, तो ये सोशल मीडिया है। और इस सोशल मीडिया में ही अगर इस तरह की चीज होती है तो हम क्या सोशलता दे रहे हैं हमारे समाज को? जी, बिल्कुल सही है कि सामाजिक पहले पारिवारिक होता है आदमी, व्यक्तिगत पारिवारिक, देन फिर आपका सामाजिक होता है। और जब हम व्यक्तिगत को परिवार से जोड़ते हैं और स्क्रीन पर ये सब चीजें दिखाई जाती हैं तो और सुनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज से वो व्यक्ति जुड़ रहा है और परिवार पर इस पर गलत असर हो रहा है, संबंधों पर गलत असर हो रहा है। बिल्कुल। और समाज हमें ये कतई नहीं सिखाता कि आप स्लैंग वर्ड्स का यूज करो, या आप गाली गलौज करो, या आप ऐसा याराना दिखाओ जो याराना आज आपके हमारे बुजुर्गों ने हमें कभी नहीं सिखाया। जी, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और इस चीज में जो है हमारा जो युवा है उसको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि वो इस तरह की चीजों का बहिष्कार करे और होने से रोके। और जो भी ये सब हो रहा है, जिस भी माध्यम से हो रहा है, उस माध्यम पे उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार कभी इन चीजों पे बैन लगाएगी? जी, बिल्कुल लगानी चाहिए सरकार को, और शायद लगाई भी है कई जगह। पर यह है कि युवा खुद चाहे, परिवार खुद चाहे कि ऐसी जो अश्लील सीन या मूवीज वगैरह हैं उनसे लिंक ही नहीं रखा जाए, तो अपने आप सब बंद हो जाएगा। ये तो वही चीज हो गई ना, जैसे कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा लिखकर यूज करे, लेकिन सरकार को उससे रेवेन्यू आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी सेंसर बोर्ड इनको सैंक्शन कर देता है क्योंकि उससे उनका रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम इसको किस वे में ले रहे हैं। और आज का युवा तो इस तरफ अगर ध्यान दे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आउटपुट आ सकता है। हाँ, ये भी मैं आपसे सहमत हूँ। और जो है युवा पीढ़ी जो है जी। शायद कहीं कहीं कुछ कुछ अपने स्तर पर कर भी रही है, पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ 10% लोग हैं। 90% लोग जो है चुप रह करके उसको स्वीकार करते जा रहे हैं, वो गलत है। और उसमें महिलाओं की भागीदारी कैसी रहनी चाहिए? महिलाएं तो आज मदर्स डे है, और मदर्स डे आपको भी हैप्पी मदर्स डे, आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। तो महिला का नाम लेते ही माँ का स्वरूप सामने आ जाता है, और माँ को शायद ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा कि जो है इस तरह की मूवीज या इस तरह से बच्चे देखें, करें। तो वो सिर्फ कह पाती है, कर नहीं पाती। करना तो हमें खुद ही पड़ेगा। जी। माँ बहनें आजकल बहुत फ्रैंक हो गई हैं, और इस बात से झुठलाया नहीं जा सकता कि वो बहुत फ्रैंक हो गई हैं। और हर उम्र की महिलाओं के साथ आजकल बॉयफ्रेंड होते हैं, आजकल हर
तरह की छूट उनको मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का पछतावा भी होता है एक पर्टिकुलर समय के बाद कि हमने जो किया वो गलत किया। आप क्या इसके बारे में अपने विचार देती हैं? देखिए, हम लोग को एजुकेशन लेकर के चले थे किसी टाइम से, और मैंने खुद ने तो नहीं ली खैर, पर मेरी डॉटर को मैंने को एजुकेशन में ही दिया है। तो ये सब चीजें जो है सामान्य बात है कि वो बच्चा बच्ची में दोस्ती हो जाती है और वो पढ़ाई से संबंधित रहते हैं, फिर घूमते फिरते भी हैं, वो चीज गलत नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दें कि बिल्कुल। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करें, स्वीकार ही नहीं करें कि ये चीज गलत है, तो उसे गलत ही माने। और हमारे हिंदू संस्कार जो है बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो भी आप चर्चा कर रही हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल से 2 से 5% लोग ऐसे होंगे जो कि इस तरह की कर रहे हैं। तो उन्हें भी समझाया जाए, बताया जाए कि हमारे हिंदुत्व को में ये सब चीजें बैन है, मतलब मना है, मना आप है। नहीं करोगे तो वो मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं कि शुरू से ही लड़कियों को माताएं गुड टच और बैड टच समझा देती हैं, तो उसके प्रभाव से भी वो आगे जाकर इस तरीके का गलत कदम नहीं उठा पाती हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि बचपन से ही हमें बता दिया जाता है कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सही कह रही हैं आप। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी कि हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन पड़ती हैं कि आपको उस तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है, उनके बीच बैठना पड़ता है, क्योंकि आप और हम लोग जो है वो सोशल प्राणी हैं और सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म पे आज अपन बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, मेरे साथ और 4 लोग बैठे हैं, वो 4 लोग अगर उस तरीके की स्लैंग वीडियोस देख रहे हैं, कुछ गलत चीज देख रहे हैं, तो हम उन्हें मना तो करते हैं, लेकिन किसी तरीके से हमारी मजबूरी होती है कि हम उन्हें बंद नहीं करा पाते। तो इसके लिए क्या ठोस कदम हमें उठाने चाहिए? देखिए, इसके मेरे ख्याल से इन दिनों ज्यादा बड़ा है कि आप जो वीडियो के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ये चीजें जो है, इसके लिए कोई क्लास तो लग सकती नहीं है। तो उसके लिए ये है कि ऐसे वीडियो को परमिशन ही नहीं दे गवर्नमेंट कि जो है इस तरह के वो स्क्रीन पर दिखाए जाए, जिसको फॉलो करें हम लोग। और हम ऐसी बस जगह को छोड़ के भी जा सकते हैं, भाई हाँ, हमारे बस में अगर कोई चीज नहीं है तो हम उसे छोड़ के भी जा सकते हैं, और हम गवर्नमेंट में बार बार गवर्नमेंट को ये बात कहें भी। क्या होता है कि बार बार जब पर्वत से एक पत्थर गिरता है जी तो जी, नीचे आते आते वो शिवलिंग बन जाता है। ये तो सही कह रही हैं आप कि बार बार उसे बोला जाए कि ये इसका मतलब त्याग जिसे बोलते हैं ना, मतलब जी। उसको त्याग दिया जाए कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। या उसको, जैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन चलाया था कि उसे कॉपरेट ही किसी चीज को नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ेगी नहीं, मेरा ऐसा मानना बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन समय की एक मर्यादा है, और इस समय की मर्यादा के कारण हम कुछ इतनी ही बातें कर पाएंगे आज नीलम जी से, और नीलम जी से बार बार मुलाकात करते रहेंगे और कुछ नया हम जोड़ने की भी उसमें प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी, है। धन्यवाद। एंड हैप्पी मदर्स डे अगेन। और मेरे दर्शकों को भी आज मदर्स डे का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, सभी माताओं को, जी। सभी बहनों को। आज न्यूज चैनल के माध्यम से नीलम जी से बात कर। धन्यवाद।